अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। तो इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसको हमने पोलर फॉर्म के अंदर लिखना हो तो हम उसको ग्राफिकली किस तरह से देखेंगे। ग्राफिकली देखने के लिए हमारे पास एक पोलर फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक प्लेन है। एक प्लेन के अंदर हमारे पास ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स वाई 0 0 होते हैं और ये प्लेन के अंदर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है। उस पॉइंट के अंदर हमारे पास एक्स और वाई, ये दो पॉइंट्स हैं। तो इस ओ ए लाइन का इस रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो थीटा है। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ से इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन इस रियल एक्सिस के ऊपर गिराई जाए तो ये जो हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन हमने गिराई है ये हमारे पास y होगी और ये यहाँ से लेके रियल एक्सिस पर इस जहाँ पे ये पॉइंट को कट करी, इस लाइन को कट करी, यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास x वैल्यू होगी। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू। जो y की वैल्यू है ये हमारे पास वर्टिकल वैल्यू है और जो x की ये जो वैल्यू है x वाली ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वैल्यू है। तो हम देखेंगे फ्रॉम डायग्राम ओ ए बी, ये ओ ए और बी इज़ आर राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब है यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से अगर हमने साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो हम साइन कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन की वैल्यू कैसे होती है? साइन की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमने परपेंडिकुलर वाली वैल्यू y और हाइपोटेनियस वाली वैल्यू r, ये दोनों वैल्यूज़ लिखी और यहाँ से y को सेपरेट किया। y को सेपरेट करते हैं, डिवाइड वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमें y मिल गया। इसी तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कैसे आती है? x की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस में x है, हाइपोटेनियस में r है, तो x ओवर r वैल्यू आ गई कॉस की। यहाँ से x की वैल्यू सेपरेट करते हैं तो x मिलेगा r cos थीटा। ये जो r डिवाइड में है यहाँ cos की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई और एक y की वैल्यू आ गई। हमें एक कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है जो हमने स्टार्ट में जिक्र किया था। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में x की जगह पे आपने ये वैल्यू रख देनी है r cos थीटा प्लस योटा, तो एज इट इज़, और y की जगह पे ये वाली वैल्यू r sin थीटा रख दी। अब दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास r कॉमन आ रहा था, हमने r कॉमन कर लिया। अब बाकी बचा हमारे पास कोस प्लस अयोटा साइन। अब ये जो कोस प्लस अयोटा साइन है इसको एक और फॉर्म में भी लिखा जाता है सीज थीटा। अब c से मुराद होगा कोस, i से मुराद होगा अयोटा और s से मुराद होगा साइन, और दोनों के कॉमन एंगल, दोनों के एंगल एक जैसे होंगे तो हम उसको लिख सकते हैं r cos थीटा। अब ये जो हमारे पास आया है z इज इक्वल टू r cos थीटा, ये हमारे पास होगी पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है r कोमा थीटा। r कोमा थीटा से भी पोलर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो तो हमने पोलर फॉर्म लिखी है z इज इक्वल टू r cos थीटा, हमने प्रूव भी कर लिया। तो यहाँ पे ये जो r है ये r हमारे पास मैग्नीट्यूड हुआ करेगी उस कम्प्लेक्स नंबर की जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मॉड की फॉर्म में। तो हम उसको लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और इस r को हम यूँ भी लिखते हैं मॉड ऑफ z। और मॉड ऑफ z मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, इसको मॉडुलस कहते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर का। और यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा को लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, और ये जो थीटा है थीटा को आर्गूमेंट भी कहते हैं और थीटा को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये दोनों नाम होते हैं थीटा के, दोनों नामों से आपको पूछ सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आपको पता चल चुका है कि थीटा को आर्गूमेंट भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने साइन और कोस के बारे में पढ़ा था तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दूँ कि साइन कोस टेन की वैल्यूज़ हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ट्रिक में हमारे पास मैंने ये लिखा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है? ये जो सम लिखा हुआ है इसका मतलब होगा साइन, ये जो कर्ली लिखा हुआ है इसका मतलब होगा, ये पहला जो इसका लेटर लिखा हुआ है मैंने इसका मतलब होगा कोस, और ये जो पहला लेटर टी लिखा हुआ है इसका मतलब होगा टेन। तो साइन कोस और टेन की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हम पहले एस की जगह पे लिख देंगे साइन थीटा, या एंगल आपने जो अपनी मर्जी से यूज़ करना हो वो लिखा जा सकता है। अब पीपल हैव को कैसे लिखेंगे?
आपने पीपल का पी न्यूमिनेटर में लिख देना है और हैव का जो एच है आपने उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो हमें साइन की वैल्यू के बारे में पता चल गया। अब ये होगा क्या, पी और बी क्या होगा, पी हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और एच जो होता है ये होता है हाइपोटेनियस। तो हमें साइन की वैल्यू का पता चल गया कि वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आती है। इसी तरह कोज के की जब बात करेंगे तो कोज में ये जो करली का सी है ये कोज को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो ब्राउन का बी है ये न्यूमिनेटर में लिखेंगे और हेयर का जो कैपिटल एच है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो कोज की वैल्यू मिल गई बी ओवर एच। इसी तरह टेन के ऊपर आ जाते हैं तो टेन ये थ्रू के अंदर जो टी है इसको टेन लिखेंगे और प्रॉपर का जो पी है इसको न्यूमिनेटर में और ब्रशिंग का जो बी है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो टेन की वैल्यू मिल गई पी ओवर बी। तो इस तरह से हम इस ट्रिक से ये याद रख सकते हैं कि साइन कोज टेन की वैल्यूज़ कैसे आती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक था। पोलर फॉर्म वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया गया हो तो उसको पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं ताकि हमें पोलर फॉर्म की अच्छे से समझ आ जाए। तो एक हमें एग्जांपल है जिसमें z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है जी आपने इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है और आपको पता है पोलर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें r और थीटा आया हो। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, x इज इक्वल टू -1 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है, आयोटा का कोफिशिएंट कितना है जी 1 है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों हमें पता है, हम r निकाल सकते हैं यानी कि मॉड ऑफ z। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो -1 का स्क्वायर +1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ गया और 2 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता तो ये वही हमें r की वैल्यू मिल गई। अब हमने दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है, ये r तो निकल आया। अब दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है थीटा की। तो थीटा का फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया था, टेंजेंट इनवर्स y ओवर मॉड ऑफ x। अब मोड किस पे लगेगा, ऊपर फार्मूले में तो मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने किसी भी एलिमेंट के ऊपर मोड नहीं लगाया था। अब यहाँ पे मैंने मोड लगाया हुआ है। तो मोड का मतलब क्या होगा, आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उस कम्प्लेक्स नंबर में अगर x की वैल्यू माइनस की होगी तो आपने x के ऊपर मोड लगा देना है। अगर आपके पास y की वैल्यू माइनस हुआ करेगी तो आपने y के ऊपर मोड लगा देना है। ये मैंने मोड इसलिए लगाया है। अब मोड का काम क्या होगा, वो उस माइनस के नंबर को प्लस के नंबर में कन्वर्ट करेगा। 1 ओवर 1 तो 1 ही होता है। अब टेंजेंट इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है 45 यानी π/2। अगर हम इसको रेडियन के अंदर लिखेंगे तो π/4 लिखा जाएगा। अब हमने r भी निकाल लिया, थीटा भी निकाल लिया। अब जब r और थीटा आ जाए तो आपने वही कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखनी है, उसमें r की वैल्यू लगा दी और थीटा की वैल्यू लगा दी। तो वैल्यू लगाने के बाद जो कुछ बचेगा या बनेगा वो आपके पास पोलर फॉर्म होगी उस दिए गए कम्प्लेक्स नंबर की। तो नाज़रीन आज के इस लेक्चर का हमारा साथ यहीं तक था। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। अभी जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।